आज का अपना जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस होता क्या है। इंटरफेरेंस दो लाइट वेव्स के बीच में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का बंटवारा होता है। दो लाइट वेव्स जो दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से आ रही हैं वो आकर एक पॉइंट पर मिलती हैं और एक दूसरे के साथ एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करती हैं, एनर्जी को बांटती हैं। इस फिनोमेना को ही बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफियरेंस द फिनोमेना ऑफ redistribution TRI redistribution of light energy between two light waves coming from coherent sources of light is called interference। दो लाइट वेव जो दो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट से आ रही हैं उनके बीच में जो लाइट एनर्जी का बंटवारा होता है उसी फिनोमेना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। अब कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज ऐसे दो सोर्सेज या दो से ज़्यादा सोर्सेज लाइट के, ऐसे दो या दो से ज़्यादा लाइट के सोर्सेज जिनसे जो लाइट इमिट हो रही हो, जो लाइट निकल रही हो, आ रही हो, वो सेम नेचर की हो, सेम फ्रीक्वेंसी की हो, सेम वेवलेंथ की हो, कंपेरेबल एम्पलीट्यूड की हो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस की हो या सेम फेज डिफरेंस की हो, उन्हें बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है। टू और मोर sources of light which emit light of same nature two or more sources of light which emit light of same nature, same frequency, same wavelength ऐसे दो सोर्सेज लाइट के या दो से ज़्यादा सोर्सेज जो सेम नेचर की लाइट, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट, सेम वेवलेंथ की लाइट इमिट करें एंड कंपेरेबल एम्पलीट्यूड इन सेम फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, इन सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस और जस्ट मिनट कांस्टेंट फेज डिफरेंस। आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। उन्हें कोहेरेंट सोर्सेज कहते हैं लाइट के। ठीक है। अब जो इंटरफेरेंस होता है ना वो दो टाइप का होता है। ठीक है। अब इंटरफेरेंस कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। पहला होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे? हमें पता है लाइट जो है ना ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो लाइट के पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्रस्ट और एक होता है ट्रफ। मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसे बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है। मीन पोजीशन से अपवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोलते हैं क्रस्ट और मीन पोजीशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे बोलते हैं ट्रफ। ठीक है। और दो लगातार क्रस्ट, दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट या दो कंजिक्यूटिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना उसे बोलते हैं वेवलेंथ। ये तो हमें पता ही है। दो कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं
वेवलेंथ या दो लगातार ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, अब मान लो दो लाइट वेव आ रही हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स नेचर है लाइट के पास, दो लाइट वेव आई और वो आकर एक पॉइंट पर मिली। वो मिली इस तरीके से कि पहली का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे गिरा और ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे गिरा। तो जो लाइट आएगी ना, रिजल्टेड लाइट आएगी इन दोनों कॉम्बिनेशन, तो वो ऐसी आएगी कि उसका क्रस्ट भी बड़ा आएगा इन दोनों से और ट्रफ भी बड़ा आएगा इन दोनों से। ठीक है, वो मतलब जब दो लाइट वेव एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरमिक्स हो कि जो पहली लाइट का क्रस्ट हो वो दूसरे क्रस्ट पे गिरे और ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे गिरे, तो रिजल्टेड वेव आती है ना, उसका क्रस्ट और ट्रफ दोनों इन दोनों वेव से, इनिशियल वेव से बड़ा आता है। और ऐसे इंटरफेरेंस को, ऐसे लाइट की मिक्सिंग को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यानी जब दो लाइट वेव जो दो कोरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट से आ रही हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटरमिक्स हो कि एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट पे गिरे, ट्रफ दूसरे के ट्रफ पे गिरे, जिससे जो रिजल्टेड वेव आए वो ज़्यादा इंटेंसिटी की आए, ज़्यादा एम्पलीट्यूड की आए, उसकी ब्राइटनेस उन दोनों वेव से, उसकी इंटेंसिटी उन दोनों वेव से ज़्यादा हो जो इंटरमिक्स हुई हो, तो जो इंटरफेरेंस होता है उसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इसका अपोजिट जो होगा, अगर दो लाइट वेव एक दूसरे के साथ इस तरीके से इंटरफेरेंस, एक दूसरे से इस तरह से इंटरमिक्स हो कि एक का ट्रफ दूसरी के क्रस्ट पे गिरे, क्रस्ट दूसरी के ट्रफ पे गिरे और क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे गिरे, तो जो रिजल्टेड वेव आती है ना, उसकी इंटेंसिटी, उसकी ब्राइटनेस, उसका एम्पलीट्यूड दोनों इनिशियल वाली वेव से कम होता है। और जो इंटरफेरेंस होता है उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी, रिजल्टेड लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम आती है, क्योंकि क्रस्ट क्रस्ट पे गिरता है दोनों लाइटों का और ट्रफ ट्रफ पे गिरता है दोनों लाइट वेव्स का। ठीक है, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उसमें जो लाइट वेव्स आती है उसमें उसकी इंटेंसिटी कम होती है, उसकी ब्राइटनेस कम होती है, क्योंकि क्रस्ट ट्रफ पे गिरता है पहली लाइट वेव का और ट्रफ क्रस्ट पे गिरता है। ठीक है, इफ़ द crust of one light wave falls on crust of other wave and trough of one light wave falls on trough of another light wave, then the interference is called constructive interference. Then interference is called constructive interference. Then interference is called constructive interference. Constructive interference. ठीक है, तो इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेड वेव आती है उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड दोनों इनिशियल वेव से ज़्यादा आती है। द रिजल्टेड वेव इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, CI मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हैव मोर इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड and amplitude than the waves which are mixing with each other, मतलब जो वेव्स मिक्स होकर रिजल्टेड वेव को बना रही है ना, उनसे ज़्यादा रिजल्टेड वेव की इंटेंसिटी आती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में और उसका एम्पलीट्यूड भी उनसे ज़्यादा ही आता है। ठीक है, उसके बाद इसका उल्टा क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, अगर एक लाइट वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे गिरे और ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट पे गिरे तो जो इंटरफेरेंस होता है उसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इफ़ द crest of one light wave falls on trough of another light wave, then trough of one light wave, मतलब पहली लाइट वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे गिरे और पहली का ट्रफ दूसरी वेव के क्रस्ट पे गिरे, ट्रफ ऑफ वन लाइट वेव
falls on crest of another light wave. Then interference is called destructive interference. Then interference is called destructive interference. Destructive interference. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमें रिजल्टेड लाइट वेव मिलती है उसकी इंटेंसिटी उन दोनों लाइट वेव से कम होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स हुई होती है. इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस we get the light which have lower intensity and lower amplitude. Then the waves विच आर मिक्सिंग विच अदर, जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो रही थी, विच या इंटरफेरेंस कर रही थी, विच आर डूइंग इंटरफेरेंस विद ईच अदर, या फिर विच आर मिक्सिंग विद ईच अदर. तो अब तक हमने इंटरफेरेंस पढ़ा है थोड़ा सा, और उसके टाइप्स पढ़े हैं, और थोड़ा सा वेव के बारे में जाना है. और वेव के बारे में कुछ बातें और बता देता हूँ आपको जो अगले एक्सपेरिमेंट में हमारे काम आनी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, कि एक वेव की इक्वेशन को लिखते हैं y इक्वल्स टू में a sin ओमेगा t. ठीक है, यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट है, सबसे पहला नंबर डाल लो इसका. ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट. y क्या है? डिस्प्लेसमेंट. a क्या है? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड. ये साइन क्या है? ये ऑसिलेटरी टर्म है. ऑसिलेटरी टर्म मतलब ये बता रही है कि आपकी जो वेव है वो वाई एक्सिस के अबाउट ऑक्सीलेटरी मोशन शो कर रही है, वाई एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे हो रही है, या एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर नीचे हो रही है. ठीक है, और ये ओमेगा टी जो है ना, ये फेज है, ये एंगल है. ठीक है, फेज और एंगल. वाई डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड, साइन, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है. एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. नंबर 2. नंबर 3 ऑक्सीलेटरी टर्म है साइन, और नंबर 4 है फेज. फेज या फिर इसे बोलते हैं एंगल. ठीक है, इसके अलावा आपको ये मैंने बता ही दिया है कि एक लाइट वेव जो होती है उसके पास दो पोर्शन होते हैं, क्रस्ट और ट्रफ, क्योंकि लाइट ट्रांसवर्स नेचर की होती है. ठीक है, एक बात और याद रखो, अगर इफ़ फेज डिफरेंस, या याद क्या रखनी, मैं दिखाई देता हूँ, देख लो खुद, वैसे ही दिख जाएगा यार, याद रखने की जरूरत नहीं है. अब ये डिस्टेंस कितना है? अब यूँ मत करना नहीं पता, अभी तो बताया. दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं, या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहते हैं. और ये क्या होता है? लैम्बडा से डिनोट करते हैं. इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर. अगर फेज डिफरेंस, अगर पाथ डिफरेंस जो है लैम्बडा है, देखो लैम्बडा है तो कितना एंगल बन गया? ये देखो इतना तो 180 बन चुका है, ये तो 180 है, और ये देखो आधा, और ये आधा. ये जब दोनों मिल जाएंगे तो कितना मिल जाएगा? फिर 180 बन जाएगा. नीचे का तो 180 है ही है, इधर से आधा इधर से आधा, तो एक पूरा ही ले लो, तो ऊपर भी 180 नीचे 180. यानी लैम्बडा जब पाथ डिफरेंस होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है. यानी अगर पाथ डिफरेंस, इफ पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा, then phase difference is 2 पाई. ठीक है, अगर लैम्बडा पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2 पाई है. जैसे कि लैम्बडा, ये याद रखना, लैम्बडा पाथ डिफरेंस तो फेज डिफरेंस 2 पाई. अगर 5 लैम्बडा है तो 10 पाई हो जाएगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो. ऐसे ही मान लो अगर 7 लैम्बडा है तो 14 पाई हो जाएगा. तो ये आपको याद रखना है. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेरेंस को कंटिन्यू करेंगे. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है. अगर यहाँ तो कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. अगर पसंद आई वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में. नेक्स्ट बाय बाय. कमेंट भी करना.